कलयुग, सतयुग, त्रेता युग ये सब कोई युग होते ही नहीं है। कहाँ सतयुग द्वापर युग, ये सिर्फ पढ़ाए गए हैं। और कुछ शिक्षाएं तो सबसे पहले तो शिक्षाएं हमें झूठी मिली है ना। सच्ची शिक्षाएं मिलती तो जो आज पैसे धन जो करोड़ों अरबों में बर्बाद होता है दिवाली दशहरा में नवरात्रियों में। हाँ, मूर्तियाँ बनाते हैं, लाखों रुपए की शराबी आते हैं भाई। वही मूर्तियों के पैसे भाई देखो ना, कहाँ ज़रूरतमंद है उनको लगाओ। ये झूठी प्रथाओं में क्यों चले आ रहे हो? हाँ, कौन सा भला हो गया तुम्हारा? कौन से भारत में सुधार आ गया है ये सब करने से? और दूसरी चीज़, ये सतयुग कलयुग कुछ नहीं है, ये सिर्फ समय है भाई। 2023 था, आज 2024 है, और फिर 2025 आएगा। 100 साल बाद तो फिर 3000 4000 से चालू हो जाएंगे। पहले देख तो लो कि हज़ारों साल पहले पता कर लो कि इंसान थे भी कि नहीं थे। हज़ारों साल पहले की बात कर लो, हज़ारों साल पहले का सर्च कर लो कि कोई इंसान था भी कि नहीं था। तो ये सतयुग कहाँ से आ गया, द्वापर युग कहाँ से आ गया? और चलो मान भी लेते हैं कि द्वापर युग में कृष्ण थे और ये कलयुग चल रहा है। तो ये ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये कलयुग चल रहा है, बुरा हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे लोग रहते हैं, वैसे लोग रहते हैं। हाँ, तो द्वापर युग में किसके लिए वो सतयुग था वो? भाई द्वापर युग में अगर कृष्ण था तो कृष्ण के साथ साथ उसका मामा भी तो था, कंस। तो कंस के लिए तो फिर कलयुग होना चाहिए था। हाँ, आज कंस जैसे अपन सभी लोग तो हैं, कृष्ण जैसा कोई नहीं है। सतयुग में सतयुग सिर्फ राम के लिए था। हाँ, तो फिर उसके लिए रावण के लिए क्या था? रावण की पूरी फौज के लिए क्या था? वो तो कलयुग माना जाएगा। तो ऐसे ही ये भी युग है जिसको कलयुग बनाया है आप ही लोगों ने। ये कलयुग नहीं है ना, ये सतयुग है, कुछ भी नहीं है। ये तो आपके ऊपर है कि आप इसको कैसा बनाना चाहते हैं। हम्म अगर यही सब चलता रहा तो इसके आगे फिर आप कलयुग को महाकलयुग बता दोगे। हाँ, और फिर ऐसी ऐसी न्यूज़ें देखो ना मीडिया में वीडियो वगैरह बन जाते हैं। हाँ, कितनी किताबें में दिखा दिया जाता है कि भाई अब कहीं कल की युग हो रहा है, कल की युग आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और 8 10 साल 12 साल की लड़कियां माँ बन जाएंगी। ये सब झूठी कहानी है। और फिर देखो कितनी बेकार तरीके से बताते हैं ये। तो सतयुग कलयुग कुछ होता नहीं है, ये सब अपनी सोच है कि आज हम कैसे हैं। आप कलयुग में जी रहे हैं तो आपकी सोच खराब है, और आप सतयुग में जी रहे हैं तो आपकी सोच बहुत अच्छी है। सिर्फ सोच का फ़र्क है और कुछ भी नहीं है, सतयुग कलयुग। ठीक है, आपने किसी के साथ बहुत अच्छा किया, हाँ, किसी का भला कर रहे हैं, कोई नहीं जानता है। आप अपना परिवार पाल रहे हैं, आपको भी ये महीने में जो सैलरी मिलती है उस सैलरी से आप सबसे पहले किसी ना किसी ऐसी जगह करते हैं कि ज़रूरतमंद वो बिल्कुल खुश हो जाता है, उसका कहीं ना कहीं से भला होता है, वो चीज़ फिर रिटर्न भी आती है आपके पास। हाँ, किसी के बारे में अपशब्द शब्द नहीं बोलना है, किसी को बुरा नहीं बोलना है, कुछ बुरा चाहना ही नहीं है, कुछ बुरी सोच ही नहीं है। और जैसा जीवन व्यतीत हो रहा है उसको बढ़िया मुस्कुरा कर खुशी से आप जी रहे हैं। हाँ, तो ये सब सतयुग वाले काम है, ये राम वाले काम है, ये कृष्ण वाले काम है। तो ये आपके लिए सतयुग हो गया। और दूसरी जगह ये है कि भाई अब बुरे काम, आलोचना है, बुराइयाँ, गालियाँ, हाँ, उल्टी सीधी सोचना, किसी को भी बिल्कुल बोल देना, इकट्ठी बातें करना है झूठ मूठ के और सामने वाले को, तो ये कलयुग वाले काम है। तो आपका फिर कलयुग ही कलयुग चलेगा, कई जन्मों तक कलयुग चलेगा। क्योंकि भाई आप मरोगे तो नहीं, अमर हो आप भी। ये भूल जाओ कि हम मर जाएंगे, मुक्ति नहीं, 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 आप अमर हो। आप सिर्फ कपड़े के जैसे शरीर बदलोगे, उसके बाद फिर आप दूसरी शरीर आपको मिल जाएगा। और फिर वो शरीर, ये भूल जाओ कि इंसान का ही मिलेगा, इंसान का नहीं मिल सकता दोबारा शरीर, है ना। आपको शरीर मिलेगा जानवरों का, जीव का, पशुओं का, इन जैसों का शरीर मिलेगा। और फिर कितने हज़ारों सालों तक का मिल सकता है वो भी आपके ऊपर डिपेंड है, कोई भगवान के ऊपर नहीं है। तो ये सतयुग कलयुग सिर्फ हमारे हाथ में है कि हमें आज का दिन कैसा निकालना है, वो हमें निकालना है। बाकी सामने वाला कैसा है कैसा नहीं है वो उसकी सोच है, उसके कर्म है, उसका जन्म है, उसकी ज़िंदगी है। ठीक है सर।